गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी। गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही जाने माने शिक्षक माने जाते थे। वह धनुर्विद्या की शिक्षा शिष्यों को देते थे। बड़े बड़े राजाओं के पुत्र उनके यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, जिसमें से पांडव भी शामिल थे और कौरव भी शामिल थे। एक समय की बात है, जब गुरु द्रोणाचार्य जंगल से गुजर रहे थे तो उसी जंगल में एक कुत्ता भौंक रहा था। तो उन्होंने देखा कि एक धनुर्धर ने ऐसी तीर तीर बाण मारे कि उस कुत्ते के मुंह में ऐसे लगे बाण कि उसे चोट थोड़ा भी नहीं लगा, परंतु उसका भौंकना बंद हो गया। जब ये चीज़ गुरु द्रोणाचार्य ने देखी तो वह दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक बहुत महान धनुर्धर ही ऐसा कार्य कर सकता है। ऐसा तो मैंने अर्जुन को भी नहीं सिखाया, तो यह बहुत ही बड़ा धनुर्धर है। तब उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें यह शिक्षा कहाँ से मिली। तो एकलव्य ने बताया कि आप ही मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैंने तो कभी तुम्हें यह शिक्षा दी ही नहीं, तो तुमने कैसे सीखा और मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा, एकलव्य ने उसका उत्तर दिया कि मैं आपकी मूर्ति को बना के और आपसे मैं शिक्षा लेता था, और मैं इस तरह से अपनी प्रयास के बल पे मैं एक बहुत बड़ा धनुर्धर बना हूँ। ये सब आपकी ही देन है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा, एकलव्य से पूछा कि बड़े होके तुम क्या करना चाहते हो। तो एकलव्य ने उत्तर दिया कि मैं बड़े होके युद्ध करना चाहता हूँ या योद्धाओं से, जिसमें कि अर्जुन भी शामिल है। मतलब कि मैं अर्जुन से युद्ध करना चाहता हूँ। जब यह गुरु द्रोणाचार्य ने सुना तो वह गुरु द्रोणाचार्य त्रिकालदर्शी थे, मतलब उन्हें भविष्य की चीज़ें पता होती थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो उन्हें ये भी पता था कि महाभारत भी भविष्य में होगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर महाभारत हुआ तो तुम पांडवों के साथ रहोगे या कौरवों के साथ रहोगे। तो एकलव्य ने उत्तर दिया कि मैं कौरवों के साथ रहूँगा। तो यह सुन के गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि अगर यह कौरवों के साथ रहा तो पांडव हार जाएंगे, क्योंकि जो एकलव्य था वो बहुत बड़ा धनुर्वीर था और वह अर्जुन को हरा देता, क्योंकि वह अर्जुन से भी ज़्यादा उसने प्रयास किया था और उसके पास प्रैक्टिस की क्षमता थी। तो उन्होंने कहा कि जब तुमने मेरे से शिक्षा ग्रहण की है तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो उन्होंने कहा, हाँ गुरु आप मेरे गुरु हैं, आप जो भी गुरु दक्षिणा में मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम मुझे दक्षिणा में सिर्फ एक वचन दो और कुछ नहीं, मुझे तुम सिर्फ एक वचन दो। तो उन्होंने कहा, एकलव्य ने उत्तर दिया, हाँ आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगा। तो बताइए आप अपना वचन। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम मुझे ये वचन दो कि तुम जब महाभारत होगा तो तुम उसमें हिस्सा नहीं लोगे और तुम लड़ाई नहीं करोगे। तो बस यह सुन के एकलव्य ने उत्तर दिया कि हे गुरु, आपने तो मुझसे मेरा एक योद्धा से युद्ध छीन लेना, मतलब कि उसका अंगूठा ले लेना। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे नहीं कहा था कि तुम अपना अंगूठा काट के मुझे दो। ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि एक जो शिक्षक है वो अपने शिष्य का बुरा क्यों चाहेगा, वह उसको क्षति क्यों पहुंचाएगा। तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ वचन मांगा था, उनसे कोई अंगूठा नहीं मांगा था। वो सिर्फ एक व्यंग के रूप में, हास्य के रूप में कहते हैं उनसे कि हे गुरु जी, आपने एक योद्धा से उसका युद्ध छीन लिया, इसका मतलब ऐसा लगा जैसे कि आपने मेरा तो अंगूठा ही छीन लिया। तो उन्होंने सिर्फ ये एक शब्द बोला था, ना कि अपना अंगूठा दिया काटा, ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस उन्हें कन्फर्म करने के लिए, यह चीज़ उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि मैं आपकी बात का महत्व रखता हूँ, इसीलिए उन्होंने यह साबित करने के लिए अपना अंगूठा दे दिया कि लीजिए आपने मुझसे, जबकि द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा नहीं मांगा था, बस वचन मांगा था उनसे कि तुम महाभारत में युद्ध में नहीं हिस्सा लोगे। तो उन्होंने यह कन्फर्म करने के लिए, साबित करने के लिए अपना अंगूठा रख दिया कि आपने एक योद्धा से युद्ध छीन लिया, अर्थात कि आपने उसका तो अंगूठा ही मांग लिया। सिर्फ यही कहानी थी। हम सब ने पढ़ा है कि अंगूठा मांग लेते हैं द्रोणाचार्य, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य ने कभी उनसे अंगूठा नहीं मांगा, क्योंकि एक शिक्षक जो है अपने शिष्य को कभी भी क्षति पहुंचाना नहीं चाहेगा। अगर हमें शिक्षक कठोर वचन बोलता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी भलाई के लिए ही होता है। कभी भी कोई शिक्षक का किसी भी शिष्य से कोई दुश्मनी नहीं होती है, कुछ क्षति नहीं पहुंचाना चाहेगा कोई भी शिष्य। हर शिक्षक चाहता है कि वह शिष्य का भला हो, चाहे वो भले उसके कठोर वचनों से ही उसका भला हो, लेकिन हर शिक्षक चाहता है कि उसका भला हो, एक शिष्य का भला हो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने भी यही चाहा, सिर्फ
उनसे एक वचन मांगा था, ना कि उनका अंगूठा मांगा था।